हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सीएस अनिल और मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं बेटा 90 डेज की रैंकर स्ट्रेटजी। ठीक है, मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी है बच्चे के पास। तो ऑल टुगेदर देखते हैं कि अब जो बचे हुए दिन है उसके अंदर कैसे रिवाइज करा जाए। तो बेटा एक काम की बात, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और या कंप्लीट करने वाले हैं या कर चुके हैं, करने की कगार पे हैं। ठीक है, अब उनको रिवीजन मोड में जाना है। तो 90 डेज में बेटा सारे सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करने हैं, कैसे अपना टाइम डिवाइड करना है, मैं इसके अंदर आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा, तो मेरे बच्चे एक महीना और लगा, फरवरी का मंथ पड़ा है अभी, पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले, फिर एक 60 डेज की स्ट्रेटजी भी ले आऊंगा, वो देखियो। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और अब उनको 90 डेज की एक स्ट्रेटजी चाहिए कि सारा अच्छे से रिवाइज हो जाए और मेरा बच्चा रैंक ले आए। ठीक है बेटा, तो चल देखते हैं, समझते हैं एक बार कि बचे हुए दिनों में अब कैसे यूटिलाइज करें रिवीजन के लिए। तो देखो बेटा, ये है हमारा फर्स्ट वेब शुरू हो रहा है कल से। हम बात करते हैं 14 मई पे आते हैं सीधा, पहले 14 मई को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूं कि 1 मई से लेकर 1 मई से लेकर 14 मई तक मेरा बच्चा क्या करेगा। तो बेटा 1 मई से लेकर 10 मई तक तो मैं कह रहा हूं कि तू सारे सब्जेक्ट को दे 3-3 दिन, थोड़े थोड़े सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर। ठीक है, 1 मई से लेकर 10 मई तक या 9 मई तक सारे सब्जेक्ट को देख 3-3 दिन, 2-2 दिन करके देगा। तो मेरे बच्चे देख 3-3 6 7 8 9 10 दिन बन जाएंगे। 10 मई तक इसको सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करके खत्म कर दे और ये तेरी 4th रिवीजन होगी। 4th रिवीजन होनी चाहिए उस दिन, जो ये वाले डेज होंगे। 4th रिवीजन कैसे, अभी बताऊंगा कि 1st 2nd 3rd कहां कहां होगी और कैसे होगी। ठीक है, तो ये वाले डेज में बेटा 4th रिवीजन करेगा, जिसके अंदर सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखेगा, गो थ्रू करेगा सारे सब्जेक्ट्स को। और क्योंकि 4th रिवीजन होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब 10th में से 4th में तक तो बेटा अकाउंट्स का पेपर आने वाला होगा, तो सारा फोकस जा चुका होगा अकाउंट्स पे। तो अकाउंट्स अच्छे से लग जियो। सर हमारे साथ, अनुज सर तेरे साथ लाइव बैठे होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां पर तो लाइव आपके साथ सर बैठे होंगे, आपको डेली करा रहे होंगे प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा होगा मेरा बच्चा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 1 फेब से लेकर 30 अप्रैल तक क्या करें। 90 डेज बनते हैं, तो मेरा काम है बेटा अभी बताने का आपको कि इस 90 डेज में क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो 90 डेज में बेटा देख, पहले 40 दिन तो चलेगी फर्स्ट रिवीजन, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के सारे कंसेप्ट की बात हो रही है, ऑल कंसेप्ट और सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस सारे लगाने हैं, सारे चैप्टर पढ़ने हैं रिवाइज, और सबके अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करने हैं। जो उसके बाद के 30 दिन होंगे उसमें बेटा तेरी होगी सेकंड रिवीजन। अब फिर से सारे कंसेप्ट सारे सब्जेक्ट्स के, और उसके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन तेरे यहां फिल्टर हो चुके होंगे, जहां तेरे को पता लग चुका होगा कि ये क्वेश्चन है बेटा जो नहीं करने, है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके यहां पर फिल्टर हो चुके होंगे कि ये क्वेश्चंस है जो मुझे मुश्किल लगते हैं, जिनके अंदर मुझे टाइम ज्यादा लगता है या जिसमें मेरे को ज्यादा सोचना पड़ता है ना। तो ये क्वेश्चन हम यहां पर फिल्टर कर देंगे, जिसको हम इन वाले डेज में दोबारा रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद बेटा 3rd रिवीजन में आ जियो। अब 3rd रिवीजन में क्या आ जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आरटीपीस, जितने भी आपके आरटीपीस है साइट पे, वो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने मैक्सिमम कर सकते हैं, ये आपकी होगी 3rd रिवीजन, जो रिमेनिंग इन 20 डेज में होगी। ठीक है, अब मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के, देखते हैं। तो बेटा देख, मैं ये मान रहा हूं, ये जो स्ट्रेटेजी बनी है ना, कि मेरा बच्चा दिन में कम से कम 9.5 घंटे तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। मैं 9 और 10 सोच रहा था, पर 9 से 9.5 घंटे तो बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, जिसमें से मान लेते हैं वो 3 घंटे पढ़ेगा अकाउंट्स, ठीक है, 2.5 घंटा पढ़ेगा मेरा बच्चा लॉ, 2 घंटे पढ़ेगा क्यूए, और अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे पढ़ेगा वो इको। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अब हम इको पे फोकस कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप 2 घंटे बेटा डेली इको पढ़ते हो, तो उस 90 डेज में जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फेब कैसे रिवीजन करनी है, देखो सबसे पहले कवर करेंगे बेटा मैक्रो। पहले हम बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के नजरिए से, जो मैं समझता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है आपके लिए मैक्रो इजी है, तो बेटा पहले माइक्रो करो फिर, ठीक है ना। आप आगे पीछे कर सकते हो इसको, बट मेरे हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा मैक्रो जो है वो मुश्किल लगता है, तो पहले मैक्रो को ही खत्म करेंगे ताकि हम आराम से अपने डेज को यूटिलाइज कर सकें। तो मैक्रो में बेटा चैप्टर 6 से शुरू करेंगे सबसे पहले। नेशनल इनकम वाले जो दोनों यूनिट्स हैं, दोनों को मिला के मेरे बच्चे 4 दिन दे दियो और 8 घंटे आराम से। ठीक है, देख 4 दिन में अगर तू 2-2 घंटे डेली पढ़ेगा, हो जाएंगे 8 घंटे, है ना। और मैं यही मान रहा हूं कि डेली 2 घंटे मेरा बच्चा इको पढ़ रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाते हैं बाकी नेक्स्ट चैप्टर 7 के अंदर हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। तो बेटा इसके अंदर लगा दो 5 डेज और 10 आवर्स। ये मत देखो आवर्स इतने सारे लग रहे हैं, 5 डेज भी तो पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ पढ़ेंगे चैप्टर्स को, उनके क्वेश्चंस भी तो करने हैं,
है कि नहीं। सारे आपको क्वेश्चंस भी देखने हैं, साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी देख सकते हो, मतलब ऑल टुगेदर कंप्लीट करना है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, पढ़ते समय ऐसा रश नहीं लगेगा कि फटाफट खत्म करना है। अगर आपने टाइम डिवाइड कर दिया कि मेरे को 5 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है सारे यूनिट्स और 10 घंटे मेरे पास, तो बड़े आराम से मेरे बेटा कवर हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आ जाएंगे चैप्टर 8 पे, इसके अंदर लगाएंगे सिमिलरली 5 डेज 10 आवर्स लगाएंगे। इंटरनेशनल ट्रेड पे हम लगा देंगे 8 दिन और 16 घंटे, 5 यूनिट है इसके अंदर, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल भी लगता है, तो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद बेटा इंडियन इकोनॉमी जो लास्ट वाला है उसके अंदर लगाएंगे 2 दिन, आराम से 4 घंटे में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बनता है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 48 आवर्स 24 डेज, ठीक है। हमने बात करी थी अपनी जो 90 डे स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो 24 डेज में हमने कंप्लीट कर ली 48 आवर्स लगा के मैक्रो। फिर हम शुरू करेंगे बेटा माइक्रो, ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे माइक्रो। चैप्टर 1 जो जोनो यूनिट है हम 3 दिन लगाएंगे 6 घंटे के लिए। चैप्टर 2 लगाएंगे थ्योरी ऑफ डिमांड पे 4 दिन 8 घंटे। चैप्टर 3 पे हम लगाएंगे बेटा 3 डेज 6 आवर्स। चैप्टर 4 पे हम लगा देंगे सिमिलरली 4 डेज और 8 आवर्स। फिर चैप्टर 5 जो बिजनेस साइकिल है, थोड़ा सा सिंपल चैप्टर है पर न्यू है आप लोगों के लिए, तो इसके अंदर भी 2 दिन लगाएंगे आराम से, 32 आवर्स 60 डेज। तो बेटा ये बनते हैं 32 आवर्स 16 डेज, इसका मतलब टोटल बनते हैं बेटा 80 आवर्स और 40 डेज, ठीक है। मैंने बात करी थी आपसे स्टार्टिंग जो टोटल 90 डेज की स्ट्रेटेजी थी, उसमें फर्स्ट 40 डेज में जो फर्स्ट रिवीजन होगी वो ऐसे काम करेगी बेटा, आराम से 40 डेज लगा और 80 आवर्स लगा के पूरा इको खत्म, और साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे होंगे, ठीक है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, सब बच्चे रैंक लेके आएंगे इस बारी, ठीक है। रैंक पे टारगेट करना है मेरे बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।